आईपीएल में काफी चकाचौंध रहती है और आईपीएल में ग्लैमर की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, लेकिन आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल से आप बात करें तो आपको एक बड़े सीधे साधे विनम्र इंसान मिलते हैं जो वक्त देते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अरुण भाई एक बार फिर से जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका अबू धाबी में। पूरी उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। मुझे तो मजा आया। मैं आपसे जानना चाहूंगा एक चीज अरुण भाई, मैं और ये सवाल अक्सर पूछा, 18 साल हो गए, मेच्योर एडल्ट हो गए, अब भी आप बोलते हैं कि इंडिया के प्लेयर बाहर की लीग में नहीं खेले, बाहर के टीमें ओन कर सकती हैं सारी चीजें, आईपीएल का ब्रांड अब किसी चीज का मोहताज नहीं है, अब तो अलाउ कर सकते हो, ये मेच्योरिटी तो आनी चाहिए। देखिए, समय के साथ उस बात को सोचा जाएगा कैसे किया जाए, लेकिन आप देखिए मतलब है ये पॉसिबिलिटी है, कह सकते हैं। लोड अभी है, आप देखिए प्लेयर्स के पास, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखिए। जो हमारे प्लेयर्स आज इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, बीसीसीआई ने रूल लिया है कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट भी उनको भी विजयदारी खेलनी, उनको भी साइड में राइट। तो जब आप इतनी ज्यादा क्रिकेट हिंदुस्तान में ही हो रही है और इतने ज्यादा टेकर्स हैं, इतने ज्यादा फैंस हैं, आई थिंक उसके लिए मौका नहीं है। लेकिन कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको यहाँ नहीं, उनकी फैमिली किसी वजह से माइग्रेट, कनाडा हो गई, अमेरिका हो गई, कोई दुबई चला गया, जहां चला गया, उनको भी मौका इन लीग से मिल रहा है। नहीं, बट मैं स्ट्रेट आपसे पूछना चाहता हूं कि आई कैन अंडरस्टैंड बीसीसीआई का है कि आप मार्की प्लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आईपीएल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लीग्स। विल देयर बी एनी कोई ऐसा कि अच्छा ठीक है यार, हम सोच सकते हैं, हम इतने ग्रो हो जाएंगे, दो चार हमारे बड़े प्लेयर भी है दूसरी लीग में खेलने चले जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये है या नहीं? आप लोग, आपको लगता है कि ये रूल हम रखेंगे? प्लेयर्स के लिए तो मौका अभी है ही नहीं, कैसे जाए। ओके, आईपीएल के लिए अलावा अगर नेशनल ड्यूटी भी है, कई प्लेयर्स हमारे भी तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। So that is the reason because of packed calendar मैनेजमेंट। जब आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट में आप अपने बॉलर्स को 2 टेस्ट मैच खिला के 3 में रेस्ट कर, आप उनको भी ओडीआई में बीच में रेस्ट करेंगे, टी20 दैट सो मच ऑफ वर्किंग। ओके, अगर आप उनको बोलो कि आप बाहर जाके भी लीग्स में खोलिए, ओके, अंडरस्टैंडेबल, देश का भी नुकसान। बिल्कुल ये लॉजिकल बात कही। अब मैं 2 सवाल, चूंकि आपने चर्चा छेड़ी है विजय हजारे की, रोहित विराट की चर्चा हो रही है और इनको लेकर बड़ी चर्चा हुई है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में गए अभी वनडे सीरीज के लिए, ये इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है बीसीसीआई की तरफ से रोहित विराट के फ्यूचर को लेकर, क्या कहने, मतलब कैसे आप लोग कैसे देखते हो? बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी बातें हो रही है कि भाई 2027 वर्ल्ड कप, डिफरेंट ओपिनियंस आती हैं। एज ए प्रोमिनेंट बीसीसीआई टॉप एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट्स योर टेक ऑन रोको? अब तक ये चर्चा बीसीसीआई की तरफ से नहीं हो रही, ये तो मीडिया में चर्चा हो रही है, या कुछ फैंस चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। उन दोनों ने फैसला लिया कि हम टी20 में रिटायरमेंट लेंगे, ठीक है, फिर फैसला लिया कि 10 में रिटायरमेंट, ठीक है, ओडीआई के लिए वो अवेलेबल है, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन विराट कोहली, रोहित शर्मा की है, मैं मानता हूँ ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। Till the time they are fit to play and they are performing on the ground, nobody can think of excluding them from playing, और सोचना भी नहीं चाहिए। उनकी कंट्रीब्यूशन, दे आर लिविंग लेजेंड्स। इस तरीके से विराट कोहली ने ओडीआई में, टेस्ट में, टी20 में इंडियन टीम के लिए परफॉर्म किया है। आई थिंक, मुझे तो लगता है अगर वो फिट रहे तो जैसा 2011 विश्व कप आपने सचिन तेंदुलकर के लिए किया था, वो given the contribution of Virat Kohli to ODI not only for India but the world, I think 2027 के लिए in case is fit, Indian team should try and get that cup for Virat Kohli. Same goes for Rohit Sharma. क्या जबरदस्त कंट्रीब्यूशन उनकी रही। टेस्ट बहुत लेट खेलने आए, लेकिन जब टेस्ट कैप्टन भी बने, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही गिवन इज फिनोमिनल। और वाइट बॉल के तो मतलब वो रॉक स्टार। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि मतलब किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब तक वो बोलते हैं कि हमें खेलना है, दे आर फिट एंड दे आर परफॉर्मिंग ऑन द ग्राउंड, नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। तो ये बात तो आपने दोनों के इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में किया। आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट से बात करें, ब्रांड धोनी आते हैं मैदान में, उनका जिस तरह से रहता है, लोग आते हैं, रोहित विराट का भी वही चीज है। तो धोनी ने 44 तक अपने को किया है, अभी 45 जाएंगे, फिर वी डोंट नो। सिमिलरली यू एक्सपेक्ट इवन इफ व्हेन विराट एंड रोहित, यू विल एक्सपेक्ट कि आईपीएल में और लंबा ये खेलेंगे जिस तरह से धोनी खेल रहे हैं, फॉर अ ब्रांड आईपीएल, और फिर जो फैंस का जो लगाव है इन दोनों खिलाड़ियों के साथ। जो कमिटमेंट विराट कोहली लास्ट सीरीज ओडीआई में दिखाई, इट वाज, आई थिंक उतनी कमिटमेंट उनकी पहली सीरीज में जब डेब्यू किया था उतनी में नहीं होगी।
तो मतलब the kind of passion these guys carry when they hit the ground and when they play for India is remarkable. तो मैं मानता हूँ जब आपका पैशन ही क्रिकेट खेलना है और आप खेल रहे हो, इतना बढ़िया खेल रहे हो, nobody has got the right to take away that thing from you. Let them give their best, be it IPL, be it ODI, and I wish both of them all the very best. आखिरी दो सवाल अरुण भाई, एक रोहित विराट के अलावा जो टीम भारत में जब भी हमारी क्रिकेट टीम अच्छा करे बुरा करे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होती है, कई बार अनफेयरली आप देखो चाहे सिलेक्टर्स हो या कोच हो या कप्तान हो उसको टारगेट किया जाता है। रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा ये सारी चीजें चली है, इसको आप कैसे देखते हो? स्पेशली वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर, टू मच क्रिटिसिज्म, टू मच नेगेटिविटी अराउंड इंडियन क्रिकेट, हाउ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू गाइस लुक इनटू दैट? दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप बोल नहीं सकते। जो फैन इतना प्यार करते हैं आपको कि आपको भगवान मान लेते हैं, उनका हक भी है कि आपको जो चीज नहीं अच्छी लगी तो उस बारे में कमेंट करें, लेकिन आई थिंक इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अ गेम। अगर आप हर गेम जीतेंगे तो आप तब भी आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक स्पोर्ट का इंटरेस्ट ही तभी होता है व्हेन यू डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू विन और लूज। अगर हिंदुस्तान हर गेम जीतेगा तो मतलब गेम का क्या रह गया? फिर आप क्यों देखने जाओगे? आपको पता है जीता ही कहेंगे। आप गेम देखने इसीलिए जाते हो, आपको पता ही नहीं कि क्या होगा आखिरी गेम पर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। आईपीएल की हर गेम इवेंट है। आप सोचते हो कि अब ये बोल्ड होगा, ये चौका लगेगा, छक्का लगेगा, इसीलिए आप वो 300 बॉल लगातार देखते रहते। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस बारे में ज्यादा हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन फैन जब इतना प्यार देते हैं तो गुस्सा भी करते हैं। लेकिन बियॉन्ड दैट आई थिंक इसमें ज्यादा चर्चा करना कोई मायने नहीं रखता। इट्स अ गेम और हमें इसे गेम के तौर पर लेना चाहिए। और मैं मानता हूँ जिस तरीके की परफॉर्मेंस इंडियन टीम कर रही है वो काबिल तारीफ है। अब क्योंकि ट्रांजिशन स्टेज है, कुछ दिग्गज खिलाड़ी अगर रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा समय लगेगा ट्रांजिशन, लेकिन हमने वो पहले भी देखा, पहले भी उसके बाद हम उभरे और बहुत अच्छा खेले। और मैं मानता हूँ जिस तरीके की बेंच स्ट्रेंथ इंडिया के पास है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस टीम को सॉलिडिफाई करने का और इस टीम को अपना बेस्ट देने। आखिरी सवाल अरुण भाई, आईपीएल जब सबसे इंटरनेशनल क्रिकेट एक तरफ, आईपीएल अलग तरफ, 2 महीने की क्रिकेट होती है, पूरी दुनिया फॉलो करती है और एक चर्चा चलती है इंटरनेशनल क्रिकेट का। अगर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट है, वनडे की बात करें या टेस्ट क्रिकेट की बात करें, ये बहुत दिनों से ये चर्चा चली कि यार साल में 2 बार आईपीएल क्यों नहीं? कभी आप लोगों ने कई बार सुबुगाहट में चर्चा की है, रियलिस्टिकली आफ्टर हाउ मेनी इयर्स आपको लग रहा है कि ये साल में 2 आईपीएल वाली विंडो की बाहर में करेंगे उसकी है, या अभी आप लोग 2-3 साल आपको लग रहा है कि नहीं है? क्या इसका ऐसे इस पे बहुत देखिए अभी 27 तक का तो बायलैटरल कैलेंडर ऑलमोस्ट फाइनल है आईसीसी का। यू नो कि आपने कब तक कौन कौन सी कंट्रीज के साथ सीरीज खेलनी है। हाँ। आईपीएल में विद 10 टीम्स आइडियली यू शुड प्ले 9 होम एंड 9 अवे गेम्स। अगर आप वो खेलते हैं तो यू कैन गो अप टिल 94 गेम्स। उसके लिए आपको विंडो थोड़ा लंबा चाहिए जो नहीं मिल पाता। तो डेफिनेटली आने वाले समय में देखा जाएगा। मतलब पोस्ट 27 देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन से दैट आईपीएल कुड बी मतलब दूसरा आईपीएल मिनी हो, छोटा सा कैन बी लुक। नहीं तो इसको 2 पार्ट्स में किया जा सकता है कि आपने कुछ गेम खेला आपको एक विंडो बाद में मिलती है, यू कैन गो फ्रॉम 74 to 94। So basically you saying कि कुछ गेम्स जो हैं बाहर में कराई जा सकती हैं आईपीएल के, that is what you suggesting या no? बाहर करवाने की जरूरत ही नहीं है। आपको हिंदुस्तान में ही करवानी है, लेकिन आपको विंडो लंबी चाहिए। ओके। लेकिन आपको विंडो देखिए, क्योंकि दिसंबर जनवरी ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पोर्टेंट, जुलाई अगस्त सितंबर इंग्लैंड। हाँ। और इन सब खिलाड़ियों ने आना होता है। आपके पास मार्च टू जो मई की विंडो है आप उसमें करवा रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट आप मानसून आ जाता है तो आप तब नहीं कर पाते। अगर ये मौका मिले कि आपके पास कुछ विंडो सितंबर अक्टूबर में मिले कुछ दिनों की, तो मे बी यू कैन ट्राई इट आउट कि आप कुछ गेम्स अब 74 से 94 अगर जाना है तो कुछ गेम्स आप उस विंडो में कर सकें। ओके, चलिए दैट्स द न्यूज़ पॉइंट फाइनली लास्ट में आपने दिया। थैंक यू सो मच मिस्टर अरुण निमल, आईपीएल चेयरमैन, आपने इतना कीमती वक्त दिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वाचिंग।